नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, रात के 10 बज रहे हैं और बड़ी खबर निकल के आ रही है। आप बखूबी जानते हैं कि महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है, लेकिन हैरान करने वाली बात, परेशान करने वाली बात यह है कि राजद अब तो अपने प्रत्याशियों को सिंबल भी दे रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आधी रात को सिंबल बांटे जा रहे हैं। तो ऐसे में अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि महागठबंधन में महा सस्पेंस है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और हलचल तेज है। तो आइए फिर इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से। ज्ञानेश्वर जी, बड़ी खबर निकल के आ रही है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं हुआ है तय, लेकिन इसके बावजूद सिंबल राजद के प्रत्याशियों को मिलने शुरू हो गए। देखिए, आधी रात तो अभी हुई नहीं है, रात के 10 बजे हैं और आधी रात 12 बजे, ठीक है ना। जी। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दिल्ली से पटना के लिए फ्लाइट में पटना लैंड करने ही वाले हैं। और देखिए, अब महागठबंधन में महा सस्पेंस मत कहिए, महागठबंधन मजाक बन गया है, मजाक बन गया है, ठीक है ना। देखिए, लालू यादव और राबड़ी देवी, मीसा भारती, यह सभी दिल्ली से पहले लौट आए और तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी दिल्ली में थे, वहां कोर्ट में पेशी भी हुई। तो उम्मीद इस बात की जा रही थी कि तेजस्वी यादव की मुलाकात राहुल गांधी से होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे से होगी, नहीं हुई। केसी वेणुगोपाल से क्या बातचीत हुई, क्या बातचीत नहीं हुई, पता नहीं चला। और देखिए, जब ये लोग दिल्ली जा रहे थे तो यह माना जा रहा था, और जब कल एनडीए ने सीट शेयरिंग का ऐलान सबसे पहले प्लेटफॉर्म एक्स पर किया था, तो इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज शाम तक महागठबंधन भी ठीक वैसे ही कम से कम यह तो बता देगा कि सीट शेयरिंग हो गई है, महागठबंधन में एका है, कोई इधर उधर नहीं भाग रहा है। तो लालू यादव आ गए, तेजस्वी यादव फ्लाइट में हैं और आप देख रहे हैं लगातार तस्वीरें आ रही हैं कि सिंबल बांटे जा रहे हैं, लालू यादव बांट रहे हैं। देखिए, लालू यादव का ही हस्ताक्षर होता है, यह सबको पता है कि लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भी हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और सिंबल के मालिक वहां भोला यादव होते हैं, ठीक है। तो लालू यादव ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया, संजीव सिंह को दे दिया प्रवक्ता में, बोगो सिंह को दे दिया मटिहानी में। लेफ्ट से क्या बात हुई क्या नहीं बात हुई पता नहीं। इसके अलावा अरुण यादव को संदेश में देखिए, किला अरुण यादव का कहा जाता है। अरुण यादव की पत्नी अभी विधायक हैं, बालू का कारोबार, बालू किंग कहे जाते हैं। तो वह स्वयं लड़ रहे हैं, पत्नी लड़ रही है, या बेटे दीपू यादव को लड़ा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से देखिए, हमारे रिपोर्टर वसीम बने हुए हैं लालू राबड़ी आवास के बाहर, और वहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। तो सिंबल बट कैसे रहा है, सिंबल बट कैसे रहा। हमने कहा राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात नहीं हुई। अब एक खबर आ रही है कि रात को 11:30 बजे जूम मीटिंग होगी। अच्छा, जूम मीटिंग होगी तेजस्वी यादव से, राहुल गांधी से और मल्लिकार्जुन खड़गे से। तो जब अभी मीटिंग ही होनी है, सीटों की संख्या तय नहीं हुए, सीटों का चयन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब तो यह है कि मनमानी हो रही है, मनमानी हो रही। और कांग्रेस पार्टी ने भले चाहे जितना सस्पेंस बरकरार रखा, चाहे जितनी लड़ाई सीटों की चलती रही कि हाँ 62 से कम नहीं लेंगे, 61 से कम नहीं लेंगे, लेकिन अब तक यह सूचना नहीं मिली है कि कांग्रेस ने किसी को भी सिंबल दे दिया है। अपने जीते हुए विधायकों को भी सिंबल नहीं दिया है कांग्रेस ने। तो इसकी शुरुआत कर दी राजद ने, और उसके पहले भी शुरुआत कर दी थी माले ने। हाँ, माले ने 6 सिंबल आज बांट दिए, और माले ने सिंबल दिए हैं तो दीपांकर भट्टाचार्य की अनुमति के बगैर नहीं दिए गए होंगे। और कहां के सिंबल दे दिए गए, घोसी में रामबली यादव को, फिर आप देखिए पालीगंज में संदीप सौरभ को, फिर देखिए डुमरांव में अजीत कुशवाहा को, फिर देखिए दीघा में दिव्या गौतम को। तो आप यह क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सीटों की संख्या, जब मैं यह कार्यक्रम कर रहा हूं, इसके पहले भी कई लोग हमसे मिलकर गए हैं, वह कह रहे कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं। इस बार तो अद्भुत हो रहा है। इस बार तो अद्भुत हो रहा है, ठीक है ना। देखिए, आपको एनडीए में यह शिकायत नहीं मिली होगी कि सीट शेयरिंग के पहले किसी ने सिंबल बांट दिया। वहां भी बीजेपी ने अब तक कोई एक सिंबल नहीं बांटा है, लेकिन नीतीश कुमार बांट रहे हैं। नहीं, मैं आ रहा हूं ना कि बीजेपी ने कोई सिंबल नहीं बांटा है। दिलीप जायसवाल ने आज कहा कि 15 तारीख से 17 तारीख के बीच नामांकन किए जाएंगे। नीतीश कुमार ने सिंबल बांटना शुरू किया। क्यों बांटना शुरू किया? क्योंकि कल से कुछ खबरें चलने लगी, वायरल होने लगी कि सीटों की संख्या का ऐलान हो गया था, लेकिन औपचारिक तौर पर
कौन सी सीटें जेडीयू के खाते में, कौन सी सीटें बीजेपी के खाते में, कौन सी सीटें एलजेपीआर के खाते में। एलजेपीआर के खाते की सीट को लेकर ही बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा हो गए। जैसे सोनबरसा की सीट माना जाने लगा कि रत्नेश सदा का टिकट कट गया, तो नीतीश कुमार ने रत्नेश सदा को सिंबल दे दिया, और नीतीश कुमार भी लोगों से मिल रहे हैं। संजय झा के घर पर भी बैठक हुई थी, ललन सिंह भी पटना में मौजूद हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी कोई सिंबल नहीं दिया, एक को भी नहीं दिया। यह खबर भी नहीं आई कि एलजेपीआर की सीटें हो गई 29, या तो मान लिया सभी ने, बीजेपी ने भी मान लिया, एलजेपीआर ने भी मान लिया, हमने भी, आरएलएम ने भी मान लिया, ट्वीट हो गया। लेकिन चिराग पासवान ने भी किसी को सिंबल दिया हो इसकी जानकारी नहीं है। चिराग पासवान दिल्ली में ही, और चिराग पासवान की पार्टी से लड़ने वाले उम्मीदवार भी दिल्ली में ही। आपको पता है कि आज एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाला गया। अब क्यों टाला गया, कई कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुकेश सहनी को लेकर कुछ चर्चाएं हैं, ठीक है, और हम बार बार कह रहे हैं कि महागठबंधन की एकजुटता खतरे में है। आज की रात बहुत भारी रात है, अंतिम रात आज हम फिर से नहीं कह रहे हैं, लेकिन भारी रात है, क्योंकि कांग्रेस के साथ ही आपकी बात नहीं बनी है, और कांग्रेस के साथ बात नहीं बनी है तो मुकेश सहनी से फैसला नहीं हो पाया है, माले से फैसला नहीं हो पाया। माले इस बात पर आमादा है कि हम फ्रेंडली फाइट कर लेंगे, ठीक है ना, फ्रेंडली फाइट कर लेंगे। और माले से यदि फ्रेंडली फाइट होने लगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी से आप और दूर हो जाएंगे। और दूर हो जाएंगे। वैसे भी देख रहे हैं कि भाई एनडीए ने इसको तो गेन कर लिया ना, कि सबसे पहले उसने सीटों की शेयरिंग कर ली, और चाहे जो भी हो, जीतन राम मांझी ने यह ऐलान नहीं किया कि हाँ हम एनडीए से एनडीए से बाहर जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी देखिए जितने नाराज हो, लेकिन उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं, आज उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की थी। लेकिन महागठबंधन में अब जब तेजस्वी यादव राहुल गांधी की बात नहीं हो रही है, तेजस्वी यादव मल्लिकार्जुन खड़गे की बात नहीं हो रही है, कृष्णा आला बरू किसी बात का ऐलान नहीं कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कमेटी ने उम्मीदवार तय कर दिए हैं, और आपको पता है कांग्रेस की सीईसी की बैठक हो गई थी, सीएसएलसी की बैठक हो गई थी, वहां कई उम्मीदवार और जो सिटिंग है, तो यह क्या हो रहा है महागठबंधन। हाँ, और देखिए कि अब नामांकन, पहले चरण के नामांकन का अंतिम दिन करीब आने वाला है, दूसरे चरण का नामांकन शुरू हो चुका है। आज 13 तारीख है, 5 दिनों के बाद छोटी दिवाली होगी 19 तारीख को, 20 तारीख को बड़ी दिवाली है, इसके बाद छठ है, और आपको सिंबल ही नहीं देने हैं। देखिए, यदि आपने किसी नए, जैसे बीजेपी ने क्या किया कि जिन्हें चुनाव लड़ाना है, जिनका टिकट काटा जाना है, उन दोनों को संकेत दे दिए गए, लेकिन सिंबल नहीं दिए गए। जैसे खबर आ रही है कि बड़हरा में, बीजेपी की बात करते हैं कि बड़हरा में राघवेंद्र प्रताप सिंह को फिर से टिकट दिया जा रहा है, लेकिन इसे लेकर बवाल शुरू हो गया है। बक्सर में जिन 2 नामों की चर्चा चल रही थी, उस पर पुनर्विचार हो रहा है, जबकि बीजेपी में सीईसी की बैठक हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल बैठक हुई, जेपी नड्डा रहे, अमित शाह रहे, और केंद्रीय चुनाव समिति के तमाम सदस्य रहे। उम्मीदवारों का नाम तय हो गया, लेकिन एनडीए की एकजुटता के लिए अभी नामों का ऐलान, उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया। पर लालू यादव ने यह तो सिंबल बांटना शुरू कर दिया, और जो सिंबल ले रहे हैं वह चुपके से निकल रहे हैं, तेजस्वी पहुंचे भी नहीं है, बांट रहे हैं, और एक तस्वीर भीतर खींची जा रही है, इसके बाद दुम दबाकर निकल जा रहे हैं, ताकि वहां हंगामा ना खड़ा हो जाए। बाहर में बड़ी संख्या में आप देख ही रहे हैं वीडियो कि लोग कह रहे हैं कि लालू यादव की पार्टी के बारे में कहा जाता है गरीब गुरबा की पार्टी है, लेकिन वही गरीब गुरबा वहां परेशान भी दिखाई पड़ रहे हैं कि वह अपने नेता के साथ आए हैं, अपने दावेदार के साथ आए हैं, उम्मीदवार के साथ आए हैं, उनसे कोई मुलाकात नहीं कर रहा है, कंफ्यूजन बने हुए हैं। तो ये सारे जो हालात हैं वो तो समझ ही में नहीं आ रही है बात कि होगा क्या, चुनाव कैसे। महागठबंधन इस सूरत में आपको चुनाव अभियान की शुरुआत करनी है। बीजेपी, एनडीए तो कल घोषणा कर देगा। अब देखना यह है कि कल सुबह में भी हैंडल एक्स पर लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है। आज रात को जो मीटिंग यदि होती है तो उसमें सीटों की संख्या तय होती है कि नहीं, सीटों की संख्या तय होगी, फिर सीटें तय होगी, क्योंकि आपस में इतनी लड़ाई है कि पूछिए मत। और जब आपस में ही लड़ते रहिएगा तो एनडीए
एनडीए बाजी तो मार ही लेगा। हाँ एनडीए जिसके बारे में, NDA? हाँ जिसके बारे में कहा जा रहा है हाँ। पांडवों की सेना से लड़ना है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल 5 पांडव बिल्कुल, है, जी, 5 जी, पांडव जी, है, हाँ, ठीक है ना। हाँ? हाँ, अब तक 5 है। अब तक 5 है, अब तक 5 है, अब तक 5 है, 5 है, अब तक 5 है, हाँ, ठीक है ना। हम्म। और उधर प्रशांत किशोर भी हैं। बिल्कुल। प्रशांत किशोर के बारे में क्या नया नाम दे दिया गया, सीबीआई की चर्चा नहीं हो रही है बिहार में, बिहार में पीबीआई की चर्चा हो रही है, PBI, प्रशांत ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जी जी हाँ, जी, हाँ, हाँ, हाँ। तो ये तमाम हालात है, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है जी। देखिए क्या होता है और क्या नहीं होता है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि किस तरह से महागठबंधन अब बिहार में मजाक बनता चला गया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ खबरें निकल के आती हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।